Hey guys, what's up? Now I know that you guys have been waiting for a good amount of time कि भाई आपके इंग्लिश टीचर कब आएंगे. I know यार, Amit sir is an amazing teacher and he has been with us for almost like 1.5 to 2 years and he gave his best for Young Wonders channel, Vedantu 99 channel, and he was the sole teacher who was handling 6 to 10 का पूरा English हमारा for YouTube for us, है ना. तो वी हैव सेड अ वेरी ग्रेट गुड बाय टू हिम और हमने फेयरवेल भी कर दिया था. एंड नाउ इट इज टाइम वेयर यू कैन शो योर सपोर्ट. जैसे आपने अमित सर को सपोर्ट किया था वैसे ही अब एक और सपोर्ट देने का मौका आपको आ चुका है फॉर अवर अमेजिंग 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 ब्रांड न्यू टीचर फॉर इंग्लिश. And let me tell you that she is coming onto a channel and she has worked really hard already. And yes, that's a she. You got it right. And she'll be starting as soon as on Monday. तो आज वो अपने बारे में आपको बताने वाली, उनका इंट्रोडक्शन होने वाला है. तो एक बार देख लेते हैं फिर कौन है ना. आप लोग एक्साइटेड हो, बट मेरी आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने अमित सर को सपोर्ट किया था वैसे ही प्लीज मेक श्योर दैट यू गोना सपोर्ट क्या कहते हैं हर एस्पेक्ट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज भाई आपके सपोर्ट की वजह से हम चलते हैं. तो चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए इन दी स्टोर. सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लेट्स हियर इट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ इटसेल्फ. तो ये रही आपके अमेजिंग इंग्लिश टीचर आपके सामने. लेट्स गो अहेड. Hi guys, my name is Ocean and I am your new English master teacher. I know आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारे सवाल होंगे कि ये कौन है, कहाँ से आई है और ये हमारी न्यू टीचर कैसे, क्यों, कब बन गई. तो आपके इन्हीं सब क्वेरीज का आंसर लेकर हम इस वीडियो में आए हैं. तो अब ये तो मेरी एंड ऑफ द डील है. ये डील दो तरफा है. अब मैं इस वीडियो में अपने बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, अपने बैकग्राउंड के बारे में, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वगैरह वगैरह. बट इस वीडियो के एंड में आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी अबाउट योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्यों? क्योंकि जितना ज़रूरी आप सब के लिए मुझे जानना है उतना ही ज़रूरी मेरे लिए आप सबको जानना भी है. सो ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो किसी को भी मेरे बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज़ आई एम एन एब्सोल्यूट डूनाइट. मैं उत्तराखंड के कैपिटल सिटी देहरादून से हूँ, जो कि बहुत सुंदर है. यहाँ पे बहुत सारे सीनिक स्पॉट्स हैं और उसी में से एक बहुत प्यारे सीनिक स्पॉट पर आज हम हैं, जो कि है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये FRI जो है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है. क्यों? पहला रीज़न, आई हैड माई फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डेट इन FRI. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मेरा स्कूल जो है वो FRI के कैंपस में ही पड़ता है. सो क्या आप सब लोग मेरे स्कूल को देखना चाहते हो? आ जाओ. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ माई स्कूल, KV FRI. आप में से कितने लोग KV से पढ़े हुए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. सो 10th तक मैं मॉन्टेसरी स्कूल में थी, बट क्योंकि मुझे अपनी 12th CBSE बोर्ड से करनी थी, मैं KV में आ गई. और यार मेरी स्कूल लाइफ ना बहुत ही बढ़िया रही है. मैं बचपन में बहुत ही नोटी बच्चों में आती थी. आपको ना एक किस्सा बताती हूँ बचपन का. सो हुआ क्या था, टीचर्स डे की प्रिपरेशन चल रही थी और साइमल्टेनियसली हमारे एग्ज़ाम्स भी थे. और जितने लोग KV से उनको पता होगा कि हमारा जो मंथ का लास्ट स्कूल डे होता है, वर्किंग डे होता है, उस दिन हाफ डे होता है. तो 2 पीरियड्स में एग्ज़ाम हुआ, बाकी के 2 पीरियड्स में पढ़ाई होगी नहीं. बट मैं और मेरे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम बंक मार देते हैं मैथ का पीरियड और टीचर्स डे की प्रिपरेशन देखने चले जाते हैं. हमने इन्जॉय वगैरह कर लिया. जब हम 4th पीरियड में वापस आ रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, सामने मैथ सर हैं, मैथ सर के पीछे 3 और हमारे क्लासमेट्स, और वो हम सबका बैग्स उठा के लेके जा रहे हैं. भाई हम 4th पीरियड में जाने लायक नहीं रहे कि कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, क्लास में करेंगे क्या. और हम बाहर भी मतलब सारी चीज़ें छुप छुपा रहे हैं कि किसी ने देख लिया तो क्या बोलेंगे. तो फिर मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम जाके सर से बात करो, क्योंकि मैं सर की फेवरेट थी. तो हम सर को क्या बोलते हैं कि सर हम ना आप ही के लिए ना एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर रहे थे, इसीलिए हमने अटेंड नहीं करा. और सर इतने प्यारे थे कि वो मान भी गए. इसके बाद भी हमने उनके बहुत सारे पीरियड्स बंक करे. बट गाइज प्लीज़
डोंट डू इट, डोंट ट्राई इट एट होम, ट्राई इट एट योर ओन रिस्क। बहुत पिटोगे, बहुत डांट खाओगे। मैं बच गई थी। सो 12th के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है DBS कॉलेज से करी, जिसमें मैंने मैथ और इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स रखे, और फाइनली पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिया, जिसकी वजह से आज मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट माई एजुकेशन। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातचीत करते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मेरे बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शुरू करते हैं। सो पहली इंटरेस्टिंग चीज़, दैट आई वर्कड इन अ वेब सीरीज। यार लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस था वो, एंड वो वेब सीरीज यूट्यूब पे अवेलेबल है अंडर द चैनल नेम होपिंग फॉर, जिसकी शुरुआत सीरीज में मैंने एक छोटा सा रोल प्ले करा था। यू आर ऑल फ्री टू गो एंड वॉच दैट सीरीज। सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज डांसिंग। आई लव डांसिंग, आई फाइंड इट एक्सिलरेटिंग। यार बहुत बढ़िया स्ट्रेस बस्टर लगता है। अब मैंने कभी डांसिंग प्रोफेशनली सीखी नहीं है, बट आई थिंक आई एम अ डिसेंट डांसर। यार खुद की तारीफ क्या करते हैं, आप लोग खुद ये वीडियो चेकआउट करो एंड लेट मी नो कि मैं कैसी डांसर हूँ। अच्छा, इतना डांस देख लेते कि डांस कैसे करती है। चलिए देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो डांसिंग के बाद जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत पसंद है वो है पोएट्रीज लिखना और पढ़ना। आई एम एन अमेच्योर राइटर, और मेरी 2 पोम्स रेनड्रॉप पब्लिशर्स के अंडर पब्लिश भी हुई है। ऑलराइट, सो पोएट्रीज जो है ना, इसके लिए मेरा प्यार स्टार्ट हुआ था बचपन में, क्लास 5th में। अब एक शो आता था, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो शो देखा होगा। एक तो तुम लोग हो भी जेंजी, आधी अच्छी चीज़ें तो तुम्हारी ज़िंदगी से ऑलरेडी जा चुकी हैं। अब देख लो कि एक शो आता था क्राफ्ट शो मैड, जिसके एंकर थे रॉब, और उस शो के ना लास्ट सेगमेंट में रॉब जो है बच्चों के लेटर्स पढ़ता था। तो उसमें ना मेरा भी बड़ा मन था कि मैं भी अपना लेटर भेजूँ और मेरी भी पढ़ी जाए जो भी मैं लिखूँ उसमें। तो मैंने एक पोम लिखी, एंड वो पोम कुछ ऐसी थी: मैड मैड मैड, अ शो ऑफ ग्लैड, इट कम्स ऑन संडे, I think it should be named Fun Day. And I think that was the day when I fell in love with literature. And वहीं से बस मैंने I never looked behind after it. So I also have an Instagram page which is specially dedicated to my write-ups. Felt on paper है Instagram handle, so please go check it out. Alright guys, so मैं अपने उसी poems की collection में से एक poem आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ। वो जो लड़का था ना जिसके साथ मैं डेट पर गई थी FRI में, हाँ जी, उसी के हार्ट ब्रेक के बाद मैंने वो पोम लिखी थी। साथ में से जितने बच्चे हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम्स पे अपने होमवर्क पे ध्यान देने के बजाय ये सब कर रहे हो ना, बेटा देख लो, तुम्हारा भी यही हश्र होगा। अपना फ्यूचर देख लो और सुन भी लो। सो पोम कुछ ऐसे ही है: सो टुडे आई एम लेटिंग यू गो, फॉर दिस लव दैट आई कैरी इन माई हार्ट इज जस्ट फॉर मी टू फील, बिकॉज यू नेवर न्यू हाउ टू फील इट, बिलीव इट, और जस्ट बी इन इट. Because you never drowned in the depth of its sea, you never knew how to cater to its needs, you were never aware of the potential of its seeds, you were never under the aura of its magic, and it is the truth, no matter how tragic. You never deserve the solace it gave, because the one who's satiated can never crave. So today, I'm letting you go. For this love that I carry in my heart is just for me to feel, and only me. दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सब फील कर लिया था मैंने उस टाइम पे। सो इन सब के बाद मुझे और क्या पसंद है? आई लव फूड, आई एम अ बिग टाइम फूड। देहरादून में कहाँ सबसे अच्छे मोमोज मिलते हैं, कौन सा कैफ़े सबसे बढ़िया है, कहाँ सबसे अच्छी चाट मिलती है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे पास रहते हैं। एंड इसके बाद आई एम अ बिग टाइम एनिमल लवर। आई लव डॉग्स, बता नहीं सकती, मेरा मतलब एक ड्रीम है बचपन से कि मैं भी एक डॉग लूँ, एक डॉग मॉम बनूँ, बट कोई नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड, जल्दी पूरा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लव टीचिंग। आई एन्जॉय टीचिंग किड्स लाइक यू, एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि आप अपने अपकमिंग सेशंस में मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो देयर आर 3 थिंग्स दैट यू कैन definitely expect in your upcoming sessions, and that is entertainment, entertainment और entertainment. ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मजाक था, इतना भी entertainment नहीं होगा।
Yes, there's going to be a lot of fun in the classes, but उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी करेंगे. I know अमित सर ने आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है, तो अब हम रिविजन्स पे फोकस करेंगे, आपके डाउट्स पे फोकस करेंगे और इस पे फोकस करेंगे कि आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि जब आप अपने एग्जाम्स लिखो आपको किसी चीज़ का डर ना हो. सो गाइज, दैट वाज माय एंड ऑफ द डे. अब आपकी बारी है, कमेंट सेक्शन में जाओ, अपने बारे में बताओ. एंड आई रियली होप दैट आप सबको ये पसंद आया. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल. क्या बात है मैम, क्या बात है, मजा आ गया. दिस वाज क्रेजीली अमेजिंग. ठीक है. Now, since we now have actually got a very good idea about who you are, what you are, and जो भी आपने मतलब बता के अपने बारे में बहुत अच्छा लगा. I'm hoping कि बच्चों आपको भी अच्छा लगा हो, तो make sure that you hit the like button and share this video. Let everyone know कि भाई साहब आ चुके हैं हमारे इंग्लिश टीचर आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में फोड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए. ठीक है. और इनफैक्ट ये 6 to 8 यंग वंडर से पढ़ाने वाली है, जिसका I'm pretty sure Navoita ma'am will be launching it very soon on 6 to 8 as well. Apart from that, extremely important, आपको लगा कि ये वीडियो जो मैम ने दिखाया बहुत ज्यादा ही अच्छा था यार, है ना? मतलब नॉट द डांस वीडियो, अलॉन्ग विद द डांस वीडियो, द एंटायर थिंग. रोड पे खड़े होके मस्त वीडियो लेते हुए, गाड़ी वाड़ी नहीं आई होंगी. एक काम करते हैं, देखते हैं कि BTS क्या है, इसके बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है. थोड़ा ब्लूपर देखते हैं, चलिए देखते हैं और थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल तो मजाक उड़ाने से नॉर्मल थिंग है ना. देखते हैं. हाय गाइस. कौन हूँ, कहाँ से हूँ, आई एम योर. देख लो तुम्हारे पास क्या अच्छी बात है बच्ची. As expected, it's not very easy to shoot on roads, bro. And it's not that easy to come in front of the camera for the first time and talk so fluently. Now you guys know how hard it is. But thank you so much, ma'am. Thank you so much. It really means a lot. And I, as Abhishek, welcome you to the family. And I think a few of our master teachers are here as well to welcome you onto our channel. तो एक बार उनके जुबानी भी देख लेते हैं. ये मैम के लिए मैसेज है जो हमारे टीचर्स, जो हमारे वेदांतु 9th चैनल के टीचर्स हैं, वो उनको वेलकम करने के लिए बोलना चाहते हैं. तो ये रहे उनके वीडियोस. हेलो ओशिन मैम, वेलकम टू वेदांतु 9th and 10th. आई एम सो ग्लैड कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हो एंड बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा. तो गाइस, हमारी ओशिन मैम आ चुकी हैं और पूरा का पूरा इंग्लिश उन्होंने कराने का ठान लिया है. तो यस, और अभी एग्जाम आने ही वाला है, तो लेट्स पुश आवर पेडल्स, है ना. एंड ओशिन मैम, बच्चों को अच्छे से पढ़ा दो इंग्लिश एंड यस, लेट्स रॉक गाइस. एंड यू ऑल्सो बच्चों सारे ओशिन मैम को वेलकम करो एंड शो हर सम लव. एंड यस गाइस, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अमेजिंग क्लास 10th का रिवीजन सेशंस. एंड यस, अच्छे से फोड़ देंगे भाई एग्जाम में, ठीक है. एंड यस गाइस, ऑल द बेस्ट ओशिन मैम. तो मिलके मचाते हैं. Hello Ocean ma'am, welcome to this amazing and beautiful family of Vedantu 9th and 10th. जैसे मेरा बहुत ही शानदार स्वागत किया स्टूडेंट्स ने, वैसे ही आई होप स्टूडेंट्स अपना भी दिल खोल के आपको एक्सेप्ट करें. एंड ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट वी कैन हैव सो मच फन. Hi guys, so hi Oshin ma'am and congrats to you for starting this new role, new position and I'm very confident, बहुत ज़्यादा optimistic हूँ that you will do wonderful and बच्चे आपको बहुत पसंद करेंगे, मुझे यही उम्मीद है. And at the same time we'll have a beautiful time together because मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अमित सर गए हैं and Oshin ma'am will be proving much more higher caliber compared to any other teacher. So all the best Oshin ma'am and wish you Godspeed. So चक दे फटे, मचाते हैं. Okay, thank you, bye bye ma'am. और मिलते हैं फिर और मस्ती करेंगे. Okay, bye. Well, that was amazing. It was a great new chapter with Amit Arora sir, and I'm glad he was there as a part of us. And now I really hope it will be a great chapter, and in fact a great book with
ओशन मैम। तो बच्चों खुले हाथ से स्वागत करिए ओशन मैम का हमारे चैनल पे, और थोड़ा सा प्यार बरसा दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट्स में, ताकि जो टीचर आ रही है वो कमेंट्स पढ़ पाए और कॉन्फिडेंट फील कर पाए, है ना। तो आई एम होपिंग एज अभिषेक सर, एज योर अभि सर, एंड वी द एंटायर टीम ऑफ वेदांतु इज होपिंग कि जैसा आप लोगों ने हम सबको सपोर्ट किया है, वैसे ही आप इनके भी सपोर्ट बनोगे, इनका भी पिलर बनोगे उनके लाइफ, है ना। तो चलिए इसी के साथ मंडे से इंग्लिश के सेशन शुरू हो जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर पीपल, एंड विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। Peace.